तो ये अब्यूज ऑफ लॉ होगा, क्योंकि कोर्ट की बदनामी होगी, टेम्पल ऑफ जस्टिस की बदनामी होगी। केवल इस आधार पे कि ये भारतीय सेना के सैनिक है, इस आधार पे इनको इस बात की लिबर्टी बार बार नहीं दी जा सकती। सर मुझे अभी मजबूर किया जा रहा है कि मैं इन हाई कोर्ट जजों के ऊपर केस लगाऊं जिन्होंने ये डिसमिस की है विदाउट वेरीफाइंग एंड एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्स। मैं आपसे हम्बली हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप इस केस से रिक्यूज कर दीजिए। चाहिए तो मैं चरण स्पष्ट करता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। You come in this uniform. In what capacity? I'm telling You are the an truth. accused. You know the law. You are facing a criminal case. सिविल कपड़े में आके Accused है, हाई कोर्ट convict नहीं है। और You are कोर्ट an के बाहर आके accused. वो You ड्रेस can't बदलते appear in the uniform. सर अब ये जो बोल रहे हैं सिविल ड्रेस में, मुझे मेडल्स ओनली हाई कोर्ट, कलेक्टर ऑफिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहनने का अधिकार है। मैं चाहता हूं कि सर रिस्पोंडेंट बताएं कि किसी को अगर आरोपी बनाना है और किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी है, if the person is to be prosecuted before the Indian court of law, what are the documents are needed? कौन से ऐसे दस्तावेज चाहिए किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए? क्या वो दस्तावेज इस हाई कोर्ट में, इस कोर्ट में उपलब्ध हैं? वो सर पिटिशन, सर मेरा कहना है कि कानून के पास, अगर कोर्ट के पास ये 4 दस्तावेज नहीं है तो ये अब्यूज़ ऑफ लॉ होगा अगर मेरे ऊपर से चार्जेस क्रैश नहीं किए गए, क्योंकि कोर्ट की बदनामी होगी, टेम्पल ऑफ जस्टिस की बदनामी होगी सर। तो इसके लिए मैंने 4 दस्तावेज को इंट्रीम में डाला था और मेन प्रेयर मैंने क्वेश्चन डाला था, उसके लिए मैंने आईएएस अलग से फाइल की है, रिकॉल ऑफ ऑर्डर सर। वो आईए नंबर है सर 555558 सर। तो हम पहले सर आईए नंबर 5532 में जाएंगे। आधार पे भाई एक एक करके डिसाइड करें। सर पहले आईए नंबर 5532 ले लेते हैं सर, परजुरी का। पहले हम परजुरी का एप्लीकेशन ले लेते हैं, आईए नंबर 5532, जो उन्होंने 450 पेजेस जमा किए हैं, उसमें हम एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कॉपी ऑफ एफआईआर। अरे भाई वो तो ठीक है, आप कौन सी आईए पे बहस करना चाहते हैं? मैं सर आईए नंबर 5532 में बहस करना चाहता हूँ। 5532 ये क्या है भाई? अंडर से ये परजुरी है जिसमें कोर्ट में गलत दस्तावेज प्रोड्यूस करना, कोर्ट को गुमराह करना। किसके खिलाफ लगाया है आपने? सर ये है, आप पेज नंबर इसके 5 में, पेज नंबर। भाई किसने परजरी कमिट किया है? सर श्री मुकेश परवाल लर्नड एडवोकेट एंड श्री अरविंद सिंह तोमर, जिन्होंने कोर्ट में दस्तावेज जमा किए जो मुझसे संबंधित नहीं है, जबकि ट्रायल कोर्ट के पास वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो इनके पास ये दस्तावेज कहाँ से आ गए? इसका मतलब ये दोनों मुझे प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं। तो ये जो प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, हम एक एक दस्तावेज में आएंगे। पहले हम कॉपी ऑफ एफआईआर में आएंगे सर, कि ये बताएं इन्होंने जो 400 पेज जमा किए हैं। जवाब देना है कि आपको? सर इसका जवाब मैंने दे दिया है, दोनों एप्लीकेशन का जवाब दे दिया। कब दिया? सर 17 अगस्त 2023 को। सर इसी आदेश के ऊपर मैंने अंडर सेक्शन 91 लगाया हूँ सर, कई बार लगा चुका। मैं 91 के तहत दस्तावेज मांग रहा हूँ, 2018 से मांग रहा हूँ सर। मैंने जबलपुर हाई कोर्ट में भी आया, तो उसके बाद से मांग रहा हूँ, आज तक मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया। 9 दिसंबर 2022 को ट्रायल कोर्ट जज साहब ने लिख दिया कि जो दस्तावेज आप मांग रहे हैं वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। तो इन्होंने 450 पेज की जो दस्तावेज है आपके सामने इस कोर्ट में सबमिट कर दी सर। तो अब ये इन्होंने जो सबमिट किए जो मुझसे संबंधित नहीं है, ये दे आर कंडक्टिंग द मॉलिशियस प्रोसिक्यूशन मेरे अगेंस्ट में सर। तो इसके लिए हम एक एक दस्तावेज की बात करेंगे। पहले हम कॉपी ऑफ एफआईआर की बात करेंगे। ये बताएं कि कॉपी ऑफ एफआईआर में मेरा नाम है या नहीं है सर? ये कोई जरूरी नहीं, अगर नहीं भी नाम है तो सर यू कैन बी मेड एन एक्यूज। नहीं बना सकते सर, कैसे? नहीं सर, नहीं बना सकते कि सर। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पावर नहीं है कि किसी को, तो वो 164 के बयान दे दीजिए, 161 के बयान दे दीजिए। तो ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं कि साहब हमारा एफआईआर सर 207 सीआरपीसी सर क्या कहता है कि एक्यूज को ऑल द चार्जशीट में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब किसी को आरोपी बनाना है, एक्यूज एस्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ बोलता है सर 207। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, हाँ चार्जशीट की वो कॉपी आपको दे देंगे। सर वो एक एक नहीं है ना सर, इन्होंने दे दिए, इन्होंने आपके समक्ष जमा कर दिए हैं। तो हम उसमें से एक एक डॉक्यूमेंट, खाली एक एक, सिर्फ एक एक पेज। नॉट कंडक्टिंग ट्रायल मिस्टर अशोक। सर तो परजुरी का है ना सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। आप इंक्वायरी के लिए पास कर दीजिए, मजिस्ट्रेट कंसर्न मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी के लिए पास कर दीजिए कि ऐसे ऐसे इसकी जांच की जाए, क्या इन्होंने दस्तावेज सही जमा किए? भाई इन्होंने क्यों मिस्टर पोलवाल सर वही कागज दिए होंगे जो चार्जशीट के हिस्सा। सर उसी के चीज को तो एग्जामिन कर रहे हैं हम। मिस्टर हाँ सर। सर हर
ट्रायल पे ये नई एप्लीकेशन 207 की एप्लीकेशन लेके आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे दस्तावेज दिए जाए तब ट्रायल किया जाए माननीय। और ऐसे ही एब्यूज ऑफ प्रोसीडिंग ये सब ये कुल मिला के जुडिशियल प्रोसीडिंग का ये एक इनके द्वारा जो एक मौकरी उड़ाई जा रही है सर। एफआईआर की एमसीआरसी रिट पिटीशन इनकी खारिज हो चुकी है, चार्ज के अगेंस्ट खारिज हो चुकी है और उसके अगर ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में खारिज किया जाएगा। अब ये वापस से जब 14/7 का आपका आदेश हो गया है, 20/7 का आदेश हो गया, उसके बाद 2 एप्लीकेशन लेकर आ गए, एक मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जाए, दूसरा ये कि जो आपने आदेश किया 14/7 को उसको रिकॉल किया जाए क्योंकि इनके हिसाब से ऑर्डर नहीं हुआ है। तो सर ये इस प्रकार से अभी भी इस रिट पिटीशन में उनने अपराधी उनको बनाया, आईओ को बनाया और वहाँ के सरकारी वकील को जो वहाँ पर ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ जो भी प्रोसिक्यूशन का पक्ष रखेगा उसको ये अपराधी बना देंगे अपने हिसाब से। तो सर ये तो केवल इस आधार पे कि ये भारतीय सेना के सैनिक है, इस आधार पे इनको इस बात की लिबर्टी बार बार नहीं दी जा सकती कि इनको ये बार बार कोर्ट को एड्रेस करें और उनके चाहने के हिसाब से प्रोसीडिंग चलेगी। प्रोसीडिंग एज पर लॉ प्रोसीजर के हिसाब से ही चली जाएगी सर। जो सबके लिए कानून है वो सब इनके लिए भी है। इनके लिए स्पेशल है कि एफआईआर का कानून बदला जाएगा या प्रोसीजर बदला जाएगी कि इनका नाम होगा तो ही जाएगा सर। ये भारी कास्ट के साथ में और उसके साथ में कि हर वो ठीक सर अभी सर मेरी सुनिए सर, पेज नंबर इसी IA नंबर 5532 में पेज नंबर 14 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सर मैं नहीं चाहता था कि मैं जजों के ऊपर कोई एलिगेशन लगाऊं। इन्होंने रॉन्ग जजमेंट पास की, उन्होंने बोला कि हमने डॉक्यूमेंट दे दिए, तो मैंने उसको चैलेंज किया है रिट पिटीशन में बिफोर द जबलपुर हाई कोर्ट दैट दीज जजेस विल सप्लाई मी द डॉक्यूमेंट्स व्हिच दे हैव टोल्ड मी दैट दे हैव सप्लाइड द डॉक्यूमेंट्स। अभी 482 डिसमिस हुई हैं, क्रिमिनल डिवीजन डिसमिस हुई है। सर मुझे अभी मजबूर किया जा रहा है कि मैं इन हाई कोर्ट जजों के ऊपर केस लगाऊं जिन्होंने ये डिसमिस की है विदाउट वेरीफाइंग एंड एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्स। Whatever you want, you can do. सर अभी इसका IA नंबर 5532 सुप्रीम कोर्ट जज जिसके खिलाफ आपको लगाना लगेगा। यस सर लिखिए पिटिशनर इन पर्सन। सर मेरा रिक्वेस्ट एक और सर है, आई विल रिक्वेस्ट सर अंटिल देन मैं आपसे हम्बली हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप इस केस से रिक्यूज़ कर दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सर। चाहिए तो मैं चरण स्पर्श करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। मैं जब तक इसको पेंडिंग रहने दीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट जाके मेरे केस को ट्रांसफ़र के लिए ट्राई करता हूँ सर, और फॉर द अदर बेंच सर। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सर, क्योंकि मुझे इस कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले भी मेरी एक पिटीशन 482 डिसमिस हो गई है जिसमें कारण नहीं बताया गया, मेरे जो सबमिशंस हैं उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया गया, मेरे एक भी सबमिशन को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया सर, उसको डिसमिस कर दिया गया जिसमें मेरा 1 लाख रुपए लगा हुआ है सर। मेरा इसके लिए निवेदन है, इसमें कोई आदेश ना पास करके इसको एडजर्न कर दीजिए मैटर को, तो मैं ये केस सर सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहता हूँ अपने केस को ट्रांसफर के लिए सर। आई एम नॉट ड्राइंग एनी कंटेम्प्ट मिस्टर अशोक। यस सर, थैंक्स टू योरसेल्फ। सर मेरा निवेदन हाथ जोड़ मेकिंग सच प्रेयर, मेकिंग aspersions on a judge amounts to contempt. You come in this uniform. In what capacity? सर आई एम टेलिंग You are द an ट्रूथ accused. सर। आई एम नॉट द accused this सर। uniform. सर आई एम नॉट द accused सर। You are an accused. You know the law. You are facing a criminal case. Criminal case, there should be a document against me sir। डॉक्यूमेंट हो या ना हो, यू आर फेसिंग इट सर ये सिविल कपड़े में आते Accused हैं है, हाई convict कोर्ट नहीं है। और You are कोर्ट के an बाहर आके accused. ड्रेस बदलते हैं। इन द यूनिफॉर्म। सर व्हेन अभी ये जो बोल रहे हैं सिविल ड्रेस में, मुझे मेडल्स ओनली हाई कोर्ट, कलेक्टर ऑफिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहनने का अधिकार है गवर्नर के पास, नॉट आउटसाइड आई सर। एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस प्रेयर कि Sir. जो भी जज करे तो आई विल चैलेंज हिज ऑर्डर। यू आर फ्री टू चैलेंज माय Yes, ऑर्डर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, Sir. बट आई विल नॉट रिफ्यूज। यस सर। पिटिशनर इन पर्सन श्री मुकेश इज रिजेक्टेड। सर मेरा एक निवेदन था, एक्यूज नहीं बनाया जा सकता। यस मैं बार बार वही बोला जा रहा हूं सर कि मेमोरेंडम 27 के आधार पर एक्यूज नहीं बनाया जा सकता। एक्यूज बनाने के लिए एफआईआर चाहिए, 161 के बयान चाहिए, 164 के बयान चाहिए, दस्तावेजी साक्ष्य चाहिए। मेमोरेंडम 27 बोलता है कि मैंने आरोपी ने अशोक नारायणगौड़ को उधारी चुकाई है सर। इट इज एस्टैब्लिश्ड लॉ दैट एफआईआर इज नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया। सर आप यस, तो इस चीज की मैं जांच करने के लिए बोल रहा हूं। मैं एक एक डॉक्यूमेंट लेना चाहता हूं सर। मैं चाहता हूं कि आप आदेश में लिखें कि कॉपी ऑफ एफआईआर, आपने बोल दिया कॉपी ऑफ एफआईआर में नाम नहीं है। अभी 161 के बयान है कि नहीं सर? अगर 161 के बयान नहीं है तो मैं ट्रायल में किसको सर क्रॉस एग्जामिन करूं? पूरी ट्रायल में किसको क्रॉस एग्जामिन करूं सर?
आप मजिस्ट्रेट के गवाह बोल रहे हैं 164। Yes. अगर मजिस्ट्रेट के गवाह नहीं है तो मैं किसको क्रॉस एग्जामिन करूँ? Yes. अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सर, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही नहीं है फोर्जरी के, तो आप मेरे ऊपर कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं केस? मैं ये 4 डॉक्यूमेंट हम लोग एक बार एक करके देखते हैं सर, जिससे समय बचेगा, कोर्ट का समय बचेगा सर। मिस्टर अशोक, ये डॉक्यूमेंट्स देखने का काम ट्रायल कोर्ट का है। सर इसी के लिए तो मैंने बोला परजुरी में आप सर, ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस आपके ऊपर फ्रेम कर दिए। सर ट्रायल कोर्ट ने गलती की है सर, ट्रायल कोर्ट ने गलती की है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट को बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिसाइड करें कि ये दस्तावेज है या नहीं है। अब ये ट्रायल कोर्ट में नहीं है सर, ट्रायल कोर्ट में मैं करूं क्या सर? ट्रायल कोर्ट बोलता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप हाई कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट कैन डिसाइड, अगर चार्जेस क्वैश करना है तो हाई कोर्ट के पास जाइए। तो अभी यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये 4 दस्तावेज है कि नहीं। नाउ वी हैव हर्ड, वी हैव पास्ड द ऑर्डर। सर यही तो चीजें मैं एक एक करके मैं करना चाहता हूँ कि एक एक दस्तावेज के ऊपर बात करेंगे। ठीक, मिस्टर अशोक, परजुरी सर, आपने जो परजुरी डिसमिस की, आपने ये 4 दस्तावेज देखे नहीं कि हैं या नहीं है सर। ठीक। 96.1 आज बहस करना चाहते हैं कि बात? सर यस सर, आज ही बहस करेंगे सर, यस। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है वो मेरिट में डिसाइड किया जाए। तो सर ये मैंने 207 का नहीं, सुप्रीम, इसमें आप चैलेंज क्या कर रहे हैं रिवीजन? सर 2 फरवरी 23 का आदेश चैलेंज कर रहा हूँ, जिसमें कोर्ट ने मेरे ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना डाला है बार बार 91 की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए सर। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 रीड विथ सेक्शन 207 फाइल करने के लिए बार बार आदेश दिया फाइल करने के लिए सर। अभी सर आप एनेक्सर सी पेज नंबर 36 में आ जाइए सर। नहीं, इसमें आपकी प्रेयर क्या क्या है? पेज 8 पे आइए। दो 2023 का ऑर्डर। हाँ, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है सर। 2023 का ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है। सेट असाइड द ऑर्डर डेटेड 2 फरवरी 2023 सर। ये इन्होंने पहले कभी नहीं चैलेंज किया? नहीं सर। सर वो वेरीफाई करिए। सर ये ऑर्डर जो हुआ है, इस ऑर्डर में ही सब लिखा हुआ है। इसमें ये 2002 का ऑर्डर है, जिसमें इनकी एप्लीकेशन डिसमिस की है ये कहते हुए कि इनने बार बार इस प्रकार की फ्रिवलेस एप्लीकेशन है। मैं आई रीड माय लेटर? सर एक मिनट, मुझे सर पहले एनेक्सर सी, नहीं तो सर पहले हम एनेक्सर सी में आ जाते हैं सर। एनेक्सर सी 36 पेज नंबर। भाई इतना जानना चाहते हैं मिस्टर अशोक? नहीं सर, पहले आप ये एनेक्सर सी का ये पढ़ लेंगे सर, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सर। सब पहले नहीं चैलेंज हुआ? सर नहीं, ये चैलेंज नहीं हुआ, ये ऑर्डर चैलेंज नहीं हुआ सर। ये ऑर्डर भी चैलेंज हो गया है। ये बार बार नकल आवेदन लगा के आप इनकी एप्लीकेशन देखिए सर। सर एक मिनट, साहब ने पूछा है तो मुझे बताइए। सर जनरल नहीं मिस्टर पोरवाल, जी सर, कम आउट विद दिस कि कौन कौन सी रिवीजन फाइल हुई, कौन कौन सी खारिज हो गई, कौन कौन सी, दैट वी वांट। हाँ सर, वो तो मैंने डिटेल रिप्लाई में लिखी है। वो सर वो इस केस में नहीं दिया, लेकिन वो आपने जो खारिज की है सर ये केस अलग है। दीजिए ना, ये इसमें इनका कहना है जी, ये वाला ऑर्डर चैलेंज कर रहे हैं। हाँ 2 फरवरी का ऑर्डर चैलेंज कर रहा हूँ। 2 फरवरी का है। सर 2 फरवरी 2023 का ऑर्डर चैलेंज कर रहा हूँ सर। ठीक है, निकाल लीजिए इसका क्या है। सर पेज नंबर 37 में आइए सर। पेज नंबर 36 में मैंने कुछ दस्तावेज मांगे थे, कॉपी ऑफ 161 और स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 161, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 164 सर। तो जज साहब ने पेज नंबर 37 में ये लिखा, इस नकल आवेदन में चाहिए गई प्रतिलिपियां प्रदान करना संभव नहीं है क्योंकि ऐसे दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। इसका मतलब है कि गवाहों के बयान कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं है सर। मिस्टर सर एक मिनट कंप्लीट कर लें सर, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा सर। नहीं सर, इस ऑर्डर का मैं बता रहा हूँ सर। उसके बाद उन्होंने एक विशेष टिप दी जाती है कि आवेदन उसके पास उपलब्ध चालान की प्रति और दस्तावेज तथा अपने अधिवक्ता सहित न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय का अभिलेख कर अवलोकन कर पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा सर, यदि ऐसा होना पाए तो सर मैंने आवेदन पुनः, जब ये मिला नहीं हमको तो मैंने पुनः आवेदन डाला कि ये दस्तावेज मिला नहीं है, तो आप स्टेट को बोलें कि ये दस्तावेज दे दे, क्योंकि आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, कोर्ट के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। हमने कोर्ट के रिकॉर्ड को भी ढूंढ लिया सर। तो जज साहब ने उस पिटीशन को डिसमिस करके मेरे ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना डाल दिया सर। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा जो एप्लीकेशन है सर, वी आर गिविंग यू टाइम सर, जो भी, क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया है जी,
है ना? तो एक बार पूरा थोड़ा मैं देख लेता निकालिए पूरा जो सर, है, मैं देख लेता हूँ क्योंकि मेरा सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आज यहाँ पर ट्रेन बंद है सर, मैं कैसे कैसे गणपति हमारे सर, जो चीज सच्चाई है, सत्य के ऊपर केस को डिसाइड करें सर। Yes. अगर मेरे खिलाफ 4 दस्तावेज ये नहीं है तो चार्जेस क्वैश कर दिया जाए सर। यस, आपने रिकॉल से तो मना कर दिया है सर उसको। Yes, yes. मैं दोबारा एक और बार निवेदन करता हूं, उसको कंसीडर करें और उसको रिकॉल करें सर। Yes. और मेरा स्टेट से निवेदन है कि वो कोर्ट के अंदर सत्य रखें कि कोई किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाए सर। यस, तो सर मेरा यही चीज है, इस एप्लीकेशन में मैंने भी यही मांगा है। और मेमोरेंडम 27 जो एक्यूज के ऊपर आरोपी बनाया बोल रहे हैं स्टेट, उसको जोर जोर से कोर्ट में पढ़ के सुनाया जाए कि एक्यूज ने क्या बोला। क्या उसके ऊपर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? यस, आरोपी ने बोला मैंने 18 लाख रुपए चोरी के पैसे से एक्यूज को चुरकाया है। अगर वही पैसे मैं गवर्नमेंट एडवोकेट को दे दूं तो ये भी आरोपी बन जाएंगे? क्या मैं इन भाई को दे दूं, ये भी आरोपी बन जाएंगे सर? ठीक, अगर किसी एक्यूज ने चोरी का पैसा मुझे दे दिया, उधारी चुका दी, तो उसमें मेरी क्या गलती है सर? फाइल करिए भाई आप। सर सत्य को फाइल करें। अगर जिस पुलिस वाले ने गलती की है उनको कानून के सामने लाया जाए सर।